ये हैं वो और ये है सो। जो भी ये हो रहा है मेरी समझ से बिल्कुल बाहर। It's quite It's theoretical and it requires a lot of energy to Yeah. create those particles. ओह, कितना प्यार, कितना प्यार। स्टफी नीचे, इसको कर लिया? मिल लिया ये? हाँ मेरा बच्चा, हाँ बेटा, कमला हो गया। आप सब जानते हैं कि जैस्मिन शिमला गई थी और पिछली रात ही वो शिमला से वापस आई। मैं जोई के साथ छत पे थी और जैसे ही नीचे से उसने जैस्मिन की आवाज़ सुनी एकदम से एक्साइटेड हो गया और उसे नीचे लेके आई तो उसका रिएक्शन ये था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग अ डे ऑफ माय लाइफ। तो सुबह की शुरुआत वही पुरानी आदतों के साथ। और अभी तक अगर आपको ये आदत नहीं लगी है, मतलब खुद को मूव करने की, फिजिकल एक्टिविटी करने की, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपको बस रेगुलरली मेरी वीडियोस देखनी है और मैं आपको गारंटी देती हूँ एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आपको ये आदत लग जाएगी। अब ये मत सोचिएगा कि मैं आपको अपनी वीडियोस देखने के लिए कन्विंस कर रही हूँ, लेकिन कुछ व्यूवर्स ने मुझे बहुत बार कमेंट किया है कि आपकी वीडियोस देखने से हमें भी एक्सरसाइज करने के लिए मोटिवेशन मिलती है और काफ़ी टाइम से हम इसे कंटिन्यू किए हुए हैं, हमारे हेल्थ इश्यूज़ ठीक हो गए हैं, अब ज़्यादा एनर्जी फील होती है, स्ट्रेस कम होने लगा है, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि हेल्थ बढ़िया तो सब बढ़िया। और हेल्थ कैसे बढ़िया होती है? जब हम खुद की केयर करते हैं, क्योंकि सेल्फ केयर एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप अपने लिए करते हैं, सिर्फ अपने लिए। और तब ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है जब लाइफ में हम कुछ ऐसी चीज़ें फेस कर रहे होते हैं जो हमें स्ट्रेस और एंजाइटी की तरफ लेके जाती हैं। लाइफ बहुत अनसर्टन है गाइस, और बहुत बार ऐसा होता है जब हमें लगता है कि हमारी मेंटल हेल्थ अनमैनेजेबल हो रही है। सेल्फ केयर की प्रैक्टिस करना किसी वक्त हार्ड भी लगता है, बट मेरी तरह खुद को हमेशा रिमाइंड करवाते रहिए कि मैं बस कंट्रोल हो जाने वाली चीज़ों को ही कंट्रोल कर सकती हूँ। जिन पे मेरा जोर नहीं, उन्हें मैं बस साइलेंट रह के वॉच करूँगी, और जो चीज़ें मुझे ज़रा सी भी नेगेटिव एनर्जी देती हैं उन्हें मैं इग्नोर करूँगी। एक्सरसाइज और मेडिटेशन मेरी सेल्फ केयर का ही एक पार्ट है। इसके अलावा वीक में एक आध बार मैं एक मूवी ज़रूर देखती हूँ, चाहे कितनी ही बिजी क्यों ना हो। लाइफ मेरी है तो मर्जी भी मेरी है, और अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है। गुड वर्क। जो भी ये हो रहा है मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है, ठीक है। ये इतना सारा किस लिए खोद दिया है तूने गड्ढा? स्टफी अभी भी खोद रहा है, पता नहीं क्या निकाल रहा है ये खजाना यहाँ से, और वो हटा रहा है। छोटा भाई प्लीज भैया ये सब मत करो, पता नहीं क्या निकलेगा अंदर से, आपके लिए अच्छा नहीं होगा भैया, मत करो मत करो भैया। भैया नहीं सुनता, कहता मैं बड़ा हूँ, साइड हो जा, मैं अपनी मर्जी करूंगा। भैया समझ नहीं रहे हो, आप लग जाएगी, मुझे भी गंदा कर दिया, मैं तो नहाऊंगा आज। जितने में जो ही पहुंचता है ना स्टफी 2-3 राउंड लगा लेता तब तक। तो ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट, जिसे मैंने बनाया है बॉयल एग, पत्ता गोभी और साथ में मटर के साथ। तो करना कुछ नहीं, सिर्फ पत्ता गोभी और मटर को थोड़ा सा सॉटे करना है, क्रंची क्रंची रखना है, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डालेंगे, साथ ही डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च, बॉयल अंडे डाल सकते हैं जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो मैंने 2 एग्स लिए हैं, साथ में इसमें डाली है ग्रीन चटनी। बस इन सबको मिक्स कीजिए, आपका क्विक, टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट रेडी हो जाता है। मैं अपने ब्रेकफास्ट को लेकर हमेशा ही बहुत एक्साइटेड होती हूँ और उसमें हमेशा वेरिएशंस ट्राई करती हूँ। दिन का फर्स्ट मील तो श्योरली आपका हेल्दी ही होना चाहिए, और मेरी बॉडी को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ही मैं अपने लिए खाना चूज़ करती हूँ। हमें लगता है आजकल छोटी मोटी डिसीज़ हो जाना बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि हम अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, इसीलिए बीमारियों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, और वो बहुत नॉर्मल जैसा ही साउंड करता है। मैंने जब प्रॉपर वे में हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना स्टार्ट किया तो साथ ही एक और चीज़ को भी अंडरस्टैंड किया जो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी खाने जितना ही इम्पॉर्टेंट है।
मतलब जब मैं सप्लीमेंट के बारे में अवेयर हुई तो इसे भी मैंने अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लिया। आप कितना भी अच्छा खाएं फिर भी सारे न्यूट्रिएंट्स का मिलना और एब्जॉर्ब होना पॉसिबल नहीं। इसीलिए बाय द टाइम बोन्स वीक होने लगते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं और बॉडी में कई तरह की डेफिशिएंसीज होने लगती हैं। लेकिन मैं अपने बोन्स और मसल का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ और ब्रेकफास्ट के बाद सप्लीमेंट्स लेना कभी नहीं भूलती। अगर आपको लगता है कि आप लो फील करते हैं, आपको वीकनेस महसूस होती है, तो याद रखिए कुछ तो मिसिंग है। और आजकल जैसा हम सबका लाइफस्टाइल है, सप्लीमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। सप्लीमेंट्स लेती हूँ तभी मेडिसिन्स लेनी नहीं पड़ती। आजकल मैं ले रही हूँ हिमालयन ऑर्गेनिक की ये टैबलेट्स जो बोन्स को स्ट्रेंथ देती हैं, मूड को इन्हांस करती हैं, इम्यूनिटी बूस्ट करती हैं, ब्लड शुगर को रेगुलेट करती हैं। क्योंकि इसकी पर डे एक टैबलेट आपकी कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन D3 एंड विटामिन B12 की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देगी। और डेली इसकी कंजम्पशन से आप अपनी एनर्जी को बूस्ट करके सुपीरियर हेल्थ एंजॉय कर सकते हैं। मेरी एनर्जी का एक मेजर रीज़न ये भी है कि एक तो मैं सप्लीमेंट्स कभी स्किप नहीं करती और दूसरा हमेशा बेस्ट ब्रांड ही चूज़ करती हूँ। बाय करने के लिए लिंक और डिस्काउंट कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पे तैयारी हो रही है स्टफ़ी की डिवॉर्मिंग करने की। सबसे टफ जॉब है उसकी डिवॉर्मिंग करना, उसे वैक्सीन लगवाना। स्टफ़ी इतना ज़्यादा स्मार्ट है कि अगर खाने में डाल के उसे हम टैबलेट देते हैं तो खाना ऐसे ही पड़ा रहेगा। पनीर में देते हैं तो उसे पहले खुशबू आ जाती है। आज हम आइसक्रीम ट्राई कर रहे हैं। जब वो छोटा था तो उसका मुंह खोल के उसके गले में टैबलेट में रख देती थी, लेकिन अब जैसे जैसे बड़ा होने लगा है बिल्कुल किसी की नहीं सुनता, बहुत एग्रेशन दिखाता है। और आज का हमारा आइडिया भी फेल हो गया। वेनिला आइसक्रीम में हमने टैबलेट को क्रश करके डाला, लेकिन उसे पहले पता चल गया और पूरा दिन वो आइसक्रीम ऐसे ही पड़े रही और बाद में हमें शाम को उसको फेंकना पड़ा। अब छोटे गुलाब जामुन लाके उनमें ट्राई करने का हम लोग सोच रहे हैं। अगर जोई की बात करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्या है उसके बर्तन में, जो भी है वो सब खा जाएगा। उसकी डिवॉर्मिंग भी हमने ऐसे की। पिछले 4-5 दिन से हमने उसको उसकी फीड में रोटी भी डालना शुरू किया है। ऑल्टरनेट डे पे एक बॉइल्ड एग और साथ में दही तो है ही, और उसी में डाल दी हमने उसकी डिवॉर्मिंग की टैबलेट और खाने के साथ साथ टैबलेट भी वो झट से खा गया। नया नया जब हेयर कट करवाओ ना तो बाल सेट होने में टाइम लगता है। एक साइड से बहुत अजीब खड़े हुए हैं। बोल रहे हो आप? हाँ, या फिर पानी लगा के सेट कर इनको। नो, वहीं बैठे रहो, वहीं बैठे रहो, डोंट जंप। नो नो, हाँ अब ठीक लग रहे हैं। There is basically no difference. डिफरेंस है, क्यों नहीं है? थोड़े बैठ तो गए हैं ना नीचे, तो पीछे से खड़े हुए थे प्रॉपर। बाय। उदय कोचिंग चला गया। उसके बाद मैं और जैस्मिन निकले जोई की वैक्सीन लगवाने। 2 दिन पहले उसकी डेट ड्यू हो गई थी। जब भी हम घर में पेट रखते हैं तो पेट एक तरह से हमारे लिए स्ट्रेस बस्टर का ही काम करता है, लेकिन हमें भी उनके लिए कुछ करना पड़ता है, और वो है उनका प्रॉपर वैक्सीनेशन, उनकी डिवॉर्मिंग, ताकि उनकी हेल्थ अच्छी रहे। एक पपी को 4 मंथ तक कम से कम 7 से 8 इंजेक्शन लगते हैं। उसके बाद साल में सिर्फ 2 ही इंजेक्शन लगने हैं, रेबीज का और एंटी डिसीज का। डिवॉर्मिंग एवरी 3 मंथ्स के बाद की जाती है। एवरी मंथ पपी का वेट वगैरह भी करवाना पड़ता है ताकि उसके ग्रोथ का पता चल सके। जोई ने 1 मंथ में 4 किलो वेट गेन किया है, विच इज़ अ गुड थिंग। होममेड फूड पे भी डॉग बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी फीड हम बीच में उनको देते रहते हैं ताकि किसी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी ना हो। दो 3 दिन से मेरी फ्रेंड्स भी मिलने के लिए कह रही थी, लेकिन क्योंकि जैस्मिन शिमला गई थी तो उसकी एब्सेंस में जोई को छोड़कर मैं इस तरह से नहीं जा सकती थी। लेकिन अब जैस्मिन आ गई है तो आज हमारा प्रोग्राम है मिलने का। आधा पौना घंटा पहले ही मैं तैयार होकर बैठ गई थी, थोड़ी बुक रीडिंग करने लगी। और कई बार ऐसा होता है कि आप बुक रीड कर रहे होते हैं और आपको बहुत नींद आने लगती है, लेकिन नींद को भगाने का इलाज मैंने अपने रूम में ही रख लिया है। यानी अपना कॉफ़ी मेकर मैं अपने रूम में ले आई हूँ, क्योंकि नीचे कोई भी इसकी कॉफ़ी नहीं पीता। और कई बार मैं लेट नाइट तक काम करती हूँ, एडिटिंग वगैरह करती हूँ, तो मुझे कॉफ़ी की क्रेविंग होने लगती है। अब लेट नाइट किचन में जाके कॉफ़ी बनाऊँगी तो आवाज़ होगी और सब लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसीलिए फिर से उठा के अपने रूम में ही ले आई। थोड़ा सा सामान साथ में रख लिया, तो यहाँ पे एक कॉफ़ी कॉर्नर बना लिया है। ब्लैक कॉफ़ी ही तो पीनी होती है, जब मर्जी बनाई और पी ली।
ये सबसे लेट लतीफ बंदे हैं, देख लो, मैं जो लेने नहीं आए खुद पहुंच गए वहां पे। मैं और रुचि सबसे पहले आए हैं। हाँ चल, आजा आजा। आ रही हूँ ठीक है, वो तेरे बाहर इंतजार कर रही है। ओके। किरण नीचे आ रही है। बाय बाय। चलो मैं तो विक्की पहला पहुंच गए हैं। मैं और विक्की कब से पहुंचे हुए हैं और तुम लोग अब पहुंच रहे हो, है ना? यू शट अप। शर्म नहीं आती तुम लोगों को, है ना यार? ये इतने लेट लतीफ की और हाय तेरे कुंडल। तब तुम लोग आए, ये कहती तू पहले निकाल देती गाली से। इतनी देर से तो ये निकाल। अच्छा गाइज, इनसे मिलिए। ये है ये है वो, और ये है सो। अब मैंने नहीं बताना इनके नाम क्या है। हाँ, ये वो सो। अब ये वो सो कौन है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे रेगुलर व्यूअर कौन कौन से हैं। ठीक है ना? जिन्होंने पिछले व्लॉग देखे होंगे और हमारे ट्रिप व्लॉग देखे होंगे, उनको पता होगा कि कौन कौन है। तो जो जो बता पाएगा उसको मैं शाउट आउट दूंगी, नेक्स्ट व्लॉग में उनके नाम अनाउंस करूंगी। अपना टेबल चलो। नहीं, मैंने कैमरा हाथ में पकड़ा, कहती क्वेश्चन कोई मत पूछना, है ना? फोन नंबर तुझे पता है, तेरे हाँ, पास ही आनी है कॉल। हाँ, तेरे से सारी कोई calls। पूछना तो ये नंबर दे दे के थक गई हूँ। मेरे से कोई क्वेश्चन मत पूछो। तो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग यहाँ पे करने क्या आए हैं। कुछ नहीं करने आए। 10 दिन के बाद हमें ना वो उठती है, क्या कहते हैं उसको, गुदगुदी। 10 दिन हो जाते हैं तो फिर हमें ऐसा फील होता है कि ना तो हमें नींद आ रही, ना चैन आ रहा है। दिन में चैन नहीं आता, रात को नींद नहीं आती, एक दूसरे से मिले भी ना। 10 दिन हमारे आराम से निकल जाते हैं, फिर हम 10 दिन फुल टू काम करते हैं और फिर वापस आप दूसरे से मिलने के लिए आ जाते हैं। और आप लोग भी हमें मिल सकते हैं। कैसे? तो मैं बता दूं आपको कि नैनीताल का जो हमारा ट्रिप है वो हम प्लान कर रहे हैं। यहाँ पे बैठ के भी हम बातचीत करेंगे, प्रॉपर प्लानिंग करेंगे। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमको। फोन नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं क्या क्या प्लानिंग है हमारी नैनीताल को लेकर। 3 से 4 दिन का ट्रिप होगा, बहुत अमेजिंग ट्रिप होगा, बहुत एंजॉय करेंगे। तो आप कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। रहना वहां पर सुन बंदिया जहां अपने हो। किसका फोन है? तो यहाँ पे हम इकट्ठा होते हैं 10 दिन के बाद और फिर हम यहाँ पे खाते पीते हैं, खूब सारी बातें करते हैं, अच्छा सा डिनर करते हैं और फिर वापस घर चले जाते हैं। हाँ, मलाई टिक्का क्यों नहीं खाना इसमें? फिर बोल दो ऐसे करना, चिली चिकन करवा दे और हरियाली वाला कर दे फिलहाल के लिए, फिर बाद में देखते हैं। हरियाली वाला स्पाइसी तो नहीं होगा तुम्हारा? नॉर्मल होता है, उस दिन खा लेता। वहाँ पे वाटरफॉल है ग्रीन वैली में। वहाँ पे एक ना वो है हिडन वैली, ग्रीन वैली के अंदर ही, उसके अंदर एक वाटरफॉल है माउंटेन हाइकिंग भी है वहाँ पे, वहीं पे पंगोट पे, ठीक है ना? बर्ड सेंचुरी भी वहीं पे। जैसे यहाँ जाने के लिए जैसे जो डिस्टेंस है वो कितना है और वहाँ से हमें टाइम रूफटॉप, जैसे हम सोच रहे हैं ना रूफटॉप पे हम स्टे करेंगे, वहाँ से रूफटॉप से वो वाटरफॉल का कितना डिस्टेंस है? हार्डली अगर हम देखें भी तो आधे घंटे का डिस्टेंस है शायद। ट्रेन तो वही हमारे 3-4 घंटे ले ले। नहीं, ऐसा भी नहीं है वहाँ पे। उसके अराउंड हिली एरिया है थोड़ा सा, हाँ, जैसे रूफटॉप वगैरह वहीं पे मिलेगा। हाँ, वहीं पे ही है। तो कई बार आप लोग पूछ चुके हैं कि नेक्स्ट ट्रिप कब जा रहा है। अगस्त के एंड ऑफ द वीक में जाएगा ये नैनीताल के लिए ट्रिप। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, उस पर कॉल करके आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं। बाकी जल्दी ही मैं पोस्टर्स भी रिलीज कर दूंगी और मेरा यकीन मानिए हम चारों के साथ वो 4 दिन आप सब भी खूब इंजॉय करेंगे। वेरी बोरिंग। कपड़े चेंज करने की खिदमत भी नहीं करता वो आके वहां से। देखो टाइम क्या हो रहा है, 10 बजने वाले हैं। 10 बजने वाले हैं सीरियसली। तो जिसको भूख लगी होती है हाथ धो के सीधा खाना खाने बैठ जाता है, कपड़े भी चेंज करने की खिदमत नहीं करता। एक यूएस फैसिलिटी के अंदर द हैड्रॉन कोलाइडर प्लेस्ड है, ठीक है। इट इज अ जायंट अंडरग्राउंड फैसिलिटी। हैड्रॉन कोलाइडर बेसिकली एक जायंट रिंग है, मतलब जो कि किलोमीटर्स तक स्ट्रेच होती है, ठीक है। उस रिंग के अंदर पहले बात तो रिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लाइक बिलियंस ऑफ डॉलर्स। वो हैड्रॉन कोलाइडर जो है वो एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है, यानी कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स को एक दूसरे की तरफ या एक दूसरे से दूर या एक साथ स्पिन करता है उस रिंग के अंदर, ठीक है। और जब इस तरह से एक्सेलरेशंस होती हैं तो कई बार रैंडम सिचुएशंस के अंदर नए पार्टिकल्स बन जाते हैं, ठीक है। और हम उन नए पार्टिकल्स के ऊपर रिसर्च करते हैं। ये क्वांटम फिजिक्स का काफी बड़ा पार्ट है, ठीक है। देयर वाज अ चांस कि जब हम हैड्रॉन कोलाइडर स्टार्ट करते हैं उसे द ह्यूज अमाउंट्स ऑफ पावर जो सप्लाई करी जाती है, उससे चांस था कि वो हैड्रॉन कोलाइडर शायद से इस तरीके से पार्टिकल्स को प्लेस करेगा अपने अंदर
कि एक ब्लैक होल बन जाता। तो बेसिकली हम सबकी लाइन उस टाइम पे मतलब टिकी हुई जान जो Life टिकी जो हुई है, थी, हाँ। हाँ उसके ऊपर। लकीली उसने नहीं करा ऐसा, ठीक है, पर जब उसे बूट अप करा गया था देयर वाज अ चांस कि उससे एक ब्लैक होल स्टार्ट हो जाए, बट द यूएस गवर्नमेंट स्टिल वेंट ऑन विद इट एंड दे लाइक करो कोई बात नहीं, स्टार्ट जो होगा देखा जाएगा। खत्म तो खत्म सही है। खत्म तो खत्म सही है ना, बिकॉज उन्होंने इतने ज्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर उस पे लगा दिए थे जब हाँ। उन्हें ये रियलाइज हुआ कि यार हाँ। ऐसा भी कुछ हो सकता है इससे, ठीक है। उसकी पावर का अंदाजा आई गेस आई डोंट नो नहीं हुआ कि क्या था। उस हैड्रॉन कोलाइडर ने हमें बहुत सारे यूजफुल इंफॉर्मेशन दी है क्वांटम फिजिक्स के बारे में। वन ऑफ देम द टाइम पार्टिकल, उस पर आप रिसर्च भी कर सकते हो। वो एक उन पार्टिकल्स को उसने इतनी ज्यादा स्पीड के ऊपर फेंका कि एक ऐसा पार्टिकल क्रिएट हो गया जो टाइम शिफ्ट कर रहा है अपना। मतलब अगर हम उस पार्टिकल को, उस जो स्पेशल पार्टिकल क्रिएट हुआ, अगर हम उसे कंट्रोल करना सीख लें तो हम पॉसिबली टाइम के अंदर आगे या पीछे जा सकते हैं। इट्स क्वाइट It's theoretical and it requires a lot of energy to Yeah. create those particles, but it is not impossible. इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं होता। नहीं, ट्रस्ट में होती हैं बहुत सारी चीजें, ये झूठ है जो बोला गया आपको कि टूथपेस्ट को निकाल के वापस नहीं डाला जा सकता ये वाली बात है। खाना खाते वक्त उदय कभी कोई शो ना देखे, ये भी इम्पॉसिबल है। yes. मैं थका आया हूँ, 5-6 घंटे की मेरी क्लास, एक घंटे के तुम्हारा ट्रेवल होता है, उसमें भी तुम आई थिंक फोन ही चलाते होगे कि फोन नहीं? नहीं चलाता मैं, बातें लोगों से करते बात हो करता हूँ। लोगों से? Yes, खाना खा हे के- देखो इधर 2 बॉटलें लेके बेडरूम में जाते हुए। इसका नया सीजन आने वाला है नेटफ्लिक्स पे, तो उससे पहले मैं पूरे सारे सीजन का रीकैप ले रहा हूँ, तो मैं फिर से देख रहा हूँ पूरे show मतलब देख यार के। रीजन हो रही है। हाँ, रिवीजन चल रही है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, चिल्ड्रन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे स्टे हेल्दी। हेल्दी, बाय।